नमस्कार दोस्तों। जब आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आपने समय के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और उसी वक्त आपके मन में कई तरीके के सवाल ज़रूर आए होंगे, जिसमें से एक सवाल यह भी हो सकता है शायद कि क्या आज के दौर में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। दोस्तों, उसका सीधा सीधा जवाब यह है कि यस, इट इज पॉसिबल बाय साइंटिफिक प्रूफ। तो आइए दोस्तों इस चीज को साइंटिफिकली समझते हैं। तो टाइम ट्रेवल करने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह उठता है कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आज के दौर में पॉसिबल है, और ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है जो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है, और ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हैरान मत होइए, आपको शायद लग रहा होगा कि ये सारी चीजें बकवास हैं, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आज के दिन में करना पॉसिबल है। टोटली अगर देखा जाए तो टाइम ट्रेवल दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला, फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना, दूसरा पास्ट में टाइम ट्रेवल करना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने की जो साइंटिफिक थ्योरी और एक्सप्लेनेशन है वो एक्चुअली में निकल कर आई है एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी और स्पेशल रिलेटिविटी से। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आइंस्टाइन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, चाहे वो धरती पर हो, चाहे आसमान पर हो, चाहे वो जुपिटर पर हो, चाहे ब्लैक होल के पास ही क्यों ना हो। टाइम एक कांस्टेंट चीज है और वह हमेशा कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। दुनिया में मशहूर मैथमेटिशियन और फिजिशियन न्यूटन ने यह बात कही थी कि उनकी राय में कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में चाहे जितनी ज्यादा गति से क्यों ना उड़ ले, उसके लिए जो टाइम ऑफ फ्लो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन इकलौते एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा, न्यूटन दादा आप बिल्कुल गलत हैं, टाइम कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि टाइम नदी में बह रहे एक पानी की तरह होता है। कभी कभी वह पानी धीरे धीरे बहता है तो कभी कभी वही पानी तेजी से बहने लगता है। उसी तरह समय है, समय का जो फ्लो है कभी कभी धीरे धीरे चलता है तो कभी कभी वही फ्लो तेजी से चलने लगता है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड एंड ग्रेविटी। यही सुना आप लोगों ने, आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम को स्पीड अप और स्लो अप किया जा सकता है। अगर स्पीड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को चेंज कर दिया जाए तो इस चीज को कहा जाता है टाइम डायलेशन। बेसिकली अगर देखा जाए तो टाइम डायलेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला, स्पीड की वजह से। यदि आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर बैठे हो जो काफी तेज गति से उड़ता हो, जैसे आपका कोई स्पेस क्राफ्ट हो गया या कोई एयर क्राफ्ट हो गया जो काफ़ी तेज गति से उड़ता हो, तो बेसिकली होगा क्या कि जो टाइम ऑफ फ्लो है वो उस ऑब्जेक्ट के लिए धीरे हो जाएगा। अगर इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकल तौर पर समझाऊं तो मान लीजिए आपके पास दो घड़ी हैं। एक घड़ी को मैं आपके पास ज़मीन पर रख देता हूं और दूसरी घड़ी को एक एरोप्लेन में भेज देता हूं, और वो एरोप्लेन पूरी धरती का चक्कर लगाता है और वापस वहीं आकर लैंड कर जाता है। अब हम अगर उन दोनों घड़ियों को कंपेयर करेंगे तो पहले इन घड़ियों में सेम टाइम दिख रहा था, लेकिन अब जिस घड़ी को आप एरोप्लेन से साथ ले गए थे उसका टाइम कुछ नैनो सेकंड पीछे होगा। दोनों घड़ी सेम टाइम नहीं दिखाएंगी क्योंकि एक घड़ी ज़्यादा तेजी से ट्रेवल कर रही थी, तो इसमें काइनेटिक टाइम डायलेशन हुआ। अब ये सारी चीजें मैं अपने मन से बनाकर नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअली में ऐसा एक एक्सपेरिमेंट 1971 में हुआ था जिसमें एटॉमिक घड़ी का इस्तेमाल किया गया था, और एक्चुअली में देखा गया था कि एरोप्लेन में जो घड़ी स्पीड से ट्रेवल करके आई थी और जो घड़ी जमीन पर थी उससे उसका समय पीछे था, जिसे कहा गया था हेफल कीटिंग एक्सपेरिमेंट। और इसने आइंस्टाइन की इस थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन को प्रूव कर दिया। बेसिकली दोस्तों मेरा कहने का और समझाने का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि अगर हम एक ऐसा रॉकेट बना सकें कि जिसकी गति प्रकाश की गति जितनी हो और जिस पर हम बैठकर लगातार 10 साल तक यात्रा करें, और जब हम वापस अपनी धरती पर वापस आए तो जो हमें जो समय देखने के लिए मिलेगा वो 9000 साल बाद का होगा। जिस टाइम हम उड़े थे उस समय से 9000 साल बाद का होगा वह समय। तो दोस्तों सीधे सीधे और सरल शब्दों में कहूँ तो टाइम ट्रेवल अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन समस्या दोस्तों अब यहाँ पर यह है कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो प्रकाश की गति के साथ ट्रेवल करता हो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी टाइम ट्रेवल करना
आसान होता जाएगा। अगर आप ये सोचकर नाराज होने लग रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी भविष्य में आ ही नहीं सकती जो प्रकाश की गति जितनी अपनी गति रखता हो, तो दोस्तों इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक और तरीका है जिससे आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। यह तरीका भी आइंस्टाइन ने ही बताया, और वह क्या तरीका है? वह तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करके। अब जैसे स्पीड में चलने से टाइम डायलेशन होता है, ठीक वैसे ही जहाँ जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी वहाँ उतना ही ज्यादा टाइम डायलेशन होगा। ग्रेविटी के द्वारा जो टाइम डायलेशन होता है उसे आप कैसे विजुलाइजेशन कर सकते हो? इसके लिए आइंस्टाइन ने बताया था कि इमेजिन करो कि स्पेस टाइम का एक फैब्रिक है, एक मेट्स, या इमेजिन करो जैसा आप देख रहे हो और उस पर आप एक बॉल रख दो। इस बॉल को आप प्लेटनरी ऑब्जेक्ट समझ सकते हो। जितनी भारी एक बॉल होगी उतनी ही ज़्यादा ये मेट के नीचे की ओर जाएगी, और जितनी ज़्यादा ये बॉल नीचे जाकर फोल्ड होगी उतना ज़्यादा ये मास एक बॉल में होगा और उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जैसे धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जुपिटर का उससे भी ज़्यादा है, और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर से भी ज्यादा है। तो दोस्तों कहने का और समझाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास हो जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो, और जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा वहां टाइम डायलेशन उतना ही अधिक होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पास्ट में टाइम ट्रेवल को लेकर आइंस्टाइन की थ्योरी क्या कहती है। दोस्तों आइंस्टाइन की थ्योरी पास्ट में टाइम ट्रेवल करने को लेकर दोस्तों बिल्कुल से नकारती नहीं है, बल्कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी है वो कहती है कि टाइम ट्रेवल पास्ट में करना पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों उस समय यही कहा गया था कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी है वो पास्ट में टाइम ट्रेवल करने को लेकर उतनी श्योर नहीं है जितने की फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने को लेकर है। तो दोस्तों आज हमने साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश की कि टाइम ट्रेवल आखिर पॉसिबल है या नहीं। तो दोस्तों हमने इसे अच्छे से समझा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।